Curry the elephant was 5 months old when he was given me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. What is the meaning of tiptoe? tiptoe का मतलब होता है कि अपने पैरों की उंगलियों पर उचक कर खड़े होना। ऑथर कह रहे हैं कि करी जब मुझे मिला था जब मैं 9 साल का था और करी जो था लगभग ही वॉज 5 मंथ ओल्ड, है ना। और उसकी हाइट लगभग इतनी थी कि मैं उसे उचक कर उसकी बैक पर चढ़ता था, पहुंचता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. अभी भी 2 साल का हो गया है लेकिन वैसा ही लगभग दिखता है। We grew together. हम दोनों साथ बड़े हुए। That is probably why I never found out just how tall he was. अब मुझे पक्का नहीं पता है कि उस समय पर वो कितना ऊंचा था और अब वो कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। He lived in a pavilion. Pavilion means booth और टेंट, है ना, और आर्बर, जहाँ पर कि हम जानवरों को रखते हैं। अब पवेलियन कैसा था? अंडर अ थैच्ड रूफ, अंडर द थैच्ड रूफ। थैच्ड मीन्स कवर विथ स्ट्रॉ और अ सिमिलर मटेरियल, जैसे घास फूस का बना हुआ जो रूफ होता है ना, उसकी छत थी। मतलब ऑथर जो है वो पवेलियन के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा था। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री, मतलब बहुत ही मोटे मोटे थिक ट्री के स्टम्प्स से बना हुआ था वो, सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। बम्प्ड मीन्स रन इनटू, है ना, और बम्प इनटू मतलब टकराना या ज़्यादा हिलना डुलना। तो वो कह रहे हैं कि जो पवेलियन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग से थिक जो ट्री स्टम्प्स हैं उनसे बना हुआ था और बिल्कुल भी नहीं हिलता था। जब करी बहुत ज़्यादा इधर उधर डोलता था तब भी वो जो पवेलियन है वो मजबूत था, हिलता नहीं था। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। एक बहुत ही अच्छी बात हुई। पहली बात वो बता रहे हैं कि करी जो है उसने एक बॉय की लाइफ सेव की। कैसे? करी डिड नॉट ईट मच बट द नेवरलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक्स अ डे टू चीव एंड प्ले विथ। करी के भोजन के बारे में ऑथर बता रहे हैं कि करी जो था बट ही नेवरलेस इज़ अ कंजंक्शन। नेवरलेस का मतलब होता है फिर भी या तो भी, है ना। करी जो है बिल्कुल बहुत ही कम खाता था। ऑथर ये कह रहे हैं कि करी जो है बहुत कम खाता था, लेकिन वो कितना खाता था? 40 pounds ऑफ ट्विक्स। 40 pounds ऑफ ट्विक्स वो खा जाता था। लगभग 16 किलोग्राम्स की डिलीशियस ट्विक्स वो खा जाता था और चीव करता था और प्ले करता था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। रोज़ मैं उसे नदी पर ले जाता था फॉर द बाथ, फॉर बेदिंग हिम, नहलाने के लिए। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time, है ना। ऑथर कह रहे हैं कि जो करी है उसे मैं बहुत रब करके नहलाता था और वो सैंड पर जो रिवर की सैंड है उस पर खूब ज़्यादा लोटपुट मचाता था और फिर बहुत ही आराम से सो जाता था, लेट जाता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग like a ebony. ebony means ebony is a tree। अबनूस का पेड़ होता है, आबनूस का पेड़ बहुत शाइन करता है वो पेड़, उसकी जो पत्तियां होती है बहुत शाइन करती, तो उसकी तरह उसकी स्किन हो जाती थी आफ्टर द बाथ। ही वुड स्क्वेल, वो क्या करता था? स्क्वेल करता था। स्क्वेल मीन्स बहुत ज़ोर से चिल्लाना या खुशी से चिल्लाता था। with pleasure
as I rubbed water down his back, जब मैं उसके ऊपर पानी डालता था, ये देखिए पिक्चर में जो है ऑथर जो है उसको नहला रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा प्लेजर के साथ खुश हो जाता था। देन और स्क्वेल करता था। देन would take him by the ear. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle. मैं उसे उसके कान को पकड़ करके उसे इधर उधर ले जाता था, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है एक एलिफेंट को कान से पकड़कर जंगल के किनारे किनारे ले जाना। एज मीन्स किनारा। While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. Luscious means बहुत ही टेस्टफुल, है ना, सुस्वादिष्ट। तो मैं उसे जंगल में ले जाकर बहुत ही लशियस ट्विक्स खिलाता था। अच्छा, ट्विक्स का मतलब क्या होता है? टहनियाँ होती हैं, ठीक है। It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. Mutilated means disabled और बिगड़ी हुई सी, है ना। Mutilated means disabled या हम विकृत भी कहते हैं जिसे। तो जो ट्विक्स हुआ करती थी वो अगर म्यूटिलेटेड होती थी या डिसेबल होती थी तो करीब बिल्कुल भी नहीं खाता था उसे। As he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March. अब ऑथर कह रहे हैं कि मैं ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता। कैथेड्रल मीन्स बहुत ही ऊंचा, जैसे चर्च होता है ना, चर्च बहुत ही ऊंचा होता है, उसी तरह से एक चर्च के छोर जितना मैं छोर पर चढ़ जाता था, पेड़ के सबसे ऊपरी जगह पर तह पर चढ़ जाता था, और जो वहाँ से मैं उसे ब्रांचेस से ट्विग्स जो है निकाल कर तोड़ कर खिलाता था। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, और एक दिन क्या हुआ, मैं ब्रांचेस इकट्ठी कर रहा था। व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, मैंने सडनली करी की आवाज़ सुनी। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। आई थॉट somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. मैं दौड़ते हुए गया उसकी आवाज़ सुनकर, लेकिन फिर भी मैं जहाँ पर उसे छोड़कर आया था वहाँ पर तो वो था ही नहीं। I looked all over, मैंने सब जगह देखा, but I could not find him, but मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. मैं क्या देखता हूँ, वाटर रिवर के वहाँ पर जाकर मैं देखता हूँ कि एक ब्लैक सी कोई चीज़ है, कोई थिंग है, वो स्ट्रगल कर रही है वाटर के सरफेस पे। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. वो क्या था? मेरे एलिफेंट की सूंड थी। I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. Drowning means वो डूब रहा था। मुझे ऐसा लगा, आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, और मैं हेल्पलेस था क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा वज़नदार था, और मैं इतने बड़े हाथी को, मुझसे जो इतना बड़ा है, जितना हैवी है, मैं कैसे बचा पाता था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबोव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई। लेकिन मैंने तो कुछ और ही देखा, उसकी बैक जो थी वो ऊपर उठी, मतलब उसकी पीठ दिखाई दी फिर मुझे, और वो जो पल था, द मोमेंट ही
caught my eye. मेरी आँखों के सामने हमेशा के लिए कैप्चर हो गया. He began to trumpet and struggle up to the shore. वो क्या कर रहा था? बहुत स्ट्रगल कर रहा था. ट्रम्पेट है ना, अपनी सूंड को बार बार खींच रहा था, स्ट्रगल कर रहा था शोर पे लाने के लिए. देन स्टिल ट्रम्पेटिंग he pushed me into the water and as I fell into the stream. और उसने मुझे भी खींच लिया वाटर में, स्ट्रीम में, और मैं भी I fell into the stream, मैं भी धारा में बह गया. I saw a boy laying flat on the bottom of the river. मैंने देखा कि एक बॉय है जो कि रिवर में डूब रहा था, बॉटम ऑफ द रिवर था. He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. वो टच नहीं कर पा रहा था बॉटम को, लेकिन वो कुछ तो भी ऐसा तैरते हुए उसे दिख रहा था. I came to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing. जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला वाटर के सरफेस पे, और मैंने सांस ली. ऊपर उठकर, वाटर में से ऊपर उठकर मैंने सांस ली, और मैं करी वहाँ पे खड़ा हुआ था. His feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. और उसने देखा वो जो सूंड से, उसके ट्रंक से जो वो स्ट्रेच कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, और वो चाह रहा था कि मतलब एक सूंड को वो ऐसे हाथों की तरह यूज़ कर रहा था उस बॉय की लाइफ सेव करने के लिए. आई डाइव्ड डाउन अगेन. मैं फिर से कूदा नदी में, जंप किया मैंने. आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस. और मैंने उस बॉय की बॉडी को खींचा जो कि डूब रही थी. बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, बट मैं गुड स्विमर नहीं हूँ. I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. और जो पानी का बहाव था वो बहुत तेज़ था, इसलिए उस पानी के बहाव ने मुझे, उस धारा ने, करंट ने मुझे पीछे धक्का दिया. ड्रैगिंग मी डाउन, मुझे पीछे की तरफ धकाया. पानी का फ्लो जो था, वाटर रिवर का जो फ्लो था वो अपोजिट डायरेक्शन में था. ऑथर ये कहना चाह रहे हैं. सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, करी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस. पॉन्डरस मीन्स लेबर विथ, है ना, बहुत ज़्यादा लेबर के साथ वो खींच रहा था ना उस बॉय को, तो पॉन्डरस का मतलब होता है विद द लेबर. ठीक है. Suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. अब मैंने क्या देखा कि सडनली ही डार्टेड मीन रश के साथ, बहुत ज़्यादा खिंचाव के साथ, एंड लाइक अ हॉक मतलब एक लाइक अ फॉल्कन समझते हैं, जैसे बाज होता है ना, एक बाज की तरह उसने बिल्कुल झपट्टा मारा अपनी सूंड से और उस बॉय को खींच लिया. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, और मैंने भी अपना हाथ बढ़ाया और एंड इट स्लिप्ड, मेरा हाथ फिसल गया. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैं भी पानी में डूब गया. But this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow. और मैंने जो है रिवर बेड मीन्स चैनल इन विच अ रिवर फ्लोज, चैनल इन विच अ रिवर फ्लोज, यानी कि जो नदी का जो किनारा मतलब एकदम तह होती है ना, वहाँ पे मैंने पैर को टच किया और एकदम से ऊपर की तरफ जंप किया और लाइक एन एरो मतलब एक धनुष की तरह एक शॉट लगाया. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड, और मैंने उस डूबते हुए बॉय का हाथ मेरे हाथ से पकड़ लिया. एज माई बॉडी रोज above the water I felt a lasso around my neck, और मेरी बॉडी डूब ही रही थी तो मैंने क्या देखा,
लैसू, लैसू मीन्स कच्चे चमड़े का बना हुआ सा कुछ, चमड़े का बना हुआ सा कुछ, है ना। तो वो देखा मैंने, लेदर का बना हुआ सा कुछ। दिस फ्राइटेंड मी, मुझे डर सा लगा। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वॉलो मी, अब तो कोई जो वाटर में रहने वाला कोई एनिमल है उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे निगल लेगा, स्वॉलो कर लेगा। आई हर्ड करी स्क्वेलिंग, ये तो करी था, स्क्वेल कर रहा था। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और उसकी सून मेरे नेक पर थी। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, वो मुझे, हम दोनों को किनारे ले जा रहा था, मतलब बचा रहा था डूबने से। करी वॉज लाइक अ बेबी। Now in next paragraph, Curry becomes fond of ripe bananas, and he believes in self-help much to the discomfort of his friend. With quite dignity, Curry accept the uh, chiding he knows he deserves, है ना। अब करी क्या मिस्टेक करता है वो देखते हैं। करी वॉज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम when he was naughty, he was up to more mischief than ever. कनी भी एक बच्चे की तरह था, यदि आप उसको नहीं समझाते तो वो और ज़्यादा नॉटी नॉटी हो जाता और बदमाशियाँ करता और मिसचीव्स करता। For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. एक दिन उसे किसी ने बनानास दे दिए खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, उसे बहुत पसंद आए वो छिले हुए बनानास। वी यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, हमें हमेशा हमारे डाइनिंग रूम पर एक बड़ी सी फ्रूट्स की प्लेट रखी हुई होती थी। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। एक दिन क्या हुआ, वो सारे जो बनानास हैं उस फ्रूट में की टोकरी में से सारे बनानास जो हैं वो डिसअपियर हो गए। डिसअपियर मीन्स गायब हो गए, है ना। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, फिर से कुछ दिनों बाद फिर से गायब हो गए, और मेरी फैमिली ये सोच रही थी कि जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने खा लिए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, अब एक बार तो सर्वेंट्स पे ब्लेम लगा कि वो खा गए, और दूसरी बार मुझ पर ब्लेम लगा कि मैं खा गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, मैं जानता था मैंने नहीं खाया। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। द नेक्स्ट टाइम, और मुझे लगा कि सर्वेंट्स ने खा लिया है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पैवेलियन। मैंने क्या देखा कि कुछ बनानास जो हैं वो स्मैश्ड, यानी कुछ ऐसे कुचले हुए से, दबे हुए से पड़े हुए हैं, आधे खाए हुए से, करी के पैवेलियन में। दिस सरप्राइज्ड मी very much, for I had never seen fruit there, and as you know he had always lived on twigs। और अभी तक तो वो, आप जानते हो, अभी तक तो वो क्या खा रहा था, करी जो है वो सिर्फ ट्विग्स खाता था, ट्विग्स पर जिंदा था, और मैं तो जानता ही नहीं था कि वो फ्रूट्स भी खाने लगा है। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, मैं लेने ही जा रहा था कुछ फ्रूट्स अपने टेबल से। एक दिन मैं डाइनिंग रूम पर बैठा हुआ था, और मैंने क्या देखा, इट वॉज स्ट्रेंज विच आई हैव सीन विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक बड़ी सी लंबी सी चीज़ आई, वेरी मच लाइक अ स्नैक, विंडो से आती है और एक स्नैक की तरह दिखती है। सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास, और वो लंबी सी जो चीज़ है जो स्नैक जैसी दिखती है वो आई और सारे बनानास चुरा कर ले गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि स्नैक्स जो हैं, सांप जो हैं वो बनानास भी खाते हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी टेरिबल, स्नैक दैट वुड स्नैक एंड टेक फ्रूट। The author was surprised. I crept out of the room and with great fear in my heart ran out
of the house, ran out। देखिए ये इज द पास्ट टेंस। देखिए सारी स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में चल रही है, ठीक है। तो जब भी आप स्टोरी राइटिंग करेंगे तो पास्ट टेंस में करेंगे। I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house। और मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर भर गया और मैं भागा वहाँ से। फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुड कम बैक इन टू द हाउस। अब तो पक्का मुझे लग रहा था कि जो सांप है वो घर में आएगा एंड ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको खा जाएगा। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up। अब मैं करी की पवेलियन की तरफ गया, डरा हुआ था और मुझे थोड़ा सा चीयर अप करना था उसके साथ। तो होता है ना ऐसे, जब हमारे घर में एनिमल्स होते हैं तो हम कभी सैड भी होते हैं या कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो हम उनके साथ शेयर करते हैं, है ना। तो उसी तरह से ऑथर भी डरे हुए थे और ख़ुद को चेयर अप करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए वो गए करी के पवेलियन में जहाँ पर वो था। आई रेन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। और फिर वहाँ पे खाए हुए बनानास पड़े हुए थे कुछ। आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिशमेंट। एस्टॉनिशमेंट मीन्स अमेजिंग थिंग, है ना, अचंबा हुआ मुझे। द बनानास वर लेइंग स्ट्रीम्ड। स्ट्रीम्ड मीन्स बिखरे हुए से, स्ट्रीम्ड बिखरे हुए से, स्ट्रीम्ड एंड ऑल अराउंड हिम ही स्ट्रेच्ड out his trunk and reached for one far away from where he was standing। दूर की तरफ पड़े हुए थे, फेंके हुए थे। That instant the trunk looked like a black snake। अब उसकी जो ट्रंक है वो ब्लैक स्नेक की तरह दिख रही थी। And I realized that Curry was the thief। अब मुझे पता चल गया, अब मुझे मालूम हो गया कि करी जो है वो चोर है। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Curry। अब मैंने उसके कान को पकड़ा और अपने पेरेंट्स के पास ले गया और जॉयफुली अपने पेरेंट्स को बताया कि करी इज़ अ thief। Curry and not I that had eaten all the fruit, these my weeks, many weeks। Then I scolded him for elephant understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit you will be whipped। यानी मैं अगर तुम्हें फिर से चुराते हुए देखूंगा, मैंने उसे कहा करी को कि यदि मैं फिर से तुम्हें बनाना चुराते हुए देखूंगा तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, तुम्हें मार पड़ेगी। whipped का मतलब होता है मार पड़ेगी। He knew that we were all angry with him, even the servants। His pride was so injured that he never stole another thing। उसका प्राइड जो है वो बहुत इंज्योर हो गया, बहुत वो मतलब अब जो है उसका जो चुराने का जो साहस था वो कम हो गया। और ही नेवर स्टोल अनदर थिंग, उसके बाद उसने कोई चीज़ नहीं चुराई डाइनिंग रूम से। एंड फ्रॉम देन ऑन, और कहीं और से भी नहीं चुराई। इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वेल्ड एज इफ़ टू थैंक देम। और उसने जब भी उसको कोई चीज़ देता था, कोई फ्रूट्स देता था, तो वो उनको स्क्वेलिंग करके थैंक्स भी बोलता था। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश फॉर हैविंग डन रॉन्ग। एलिफेंट जो होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि उन्होंने कुछ रॉन्ग किया है और वो पनिश होंगे। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट। और यदि तुम विदाउट कोई रीज़न ही उन्हें पनिश करोगे, उन्हें दुख दोगे, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और तुम्हें पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी यदि तुम उन्हें अननेसेसरी पनिश करोगे तो। करी इज़ अ फास्ट लर्नर। He masters all signals and sounds he is taught। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि करी ने किस तरह से मास्टरिंग कॉल का लेसन सीखा। There is one lesson though that an elephant takes 5 years to learn। Curry is no exception। अब एलिफेंट जो होते हैं वो 5 years तक के होते हैं और सब कुछ सीखते हैं। तो करी भी कोई अनदर एक्सपेक्टेशन नहीं था, उसने भी इतनी उम्र तक सब कुछ सीखा। An elephant must be taught when
to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. अब एलिफेंट जो है उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है, सब कुछ टीच करना पड़ता है कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे धीरे चलना है, कैसे फास्ट चलना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. उसे एक बच्चे की तरह आप सब कुछ सिखा सकते हो. इफ़ यू से धत, धत ये जो है लैंग्वेज होती है एलिफेंट्स को सिखाने के लिए. धत एंड पुल हिम बाय द ईयर. यदि आप उसे बोलोगे धत और उसे पुल करोगे, उसके कान को खींचोगे, तो ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. तो वो सीख जाएगा अच्छे से बैठना. सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक. अब यदि तुम उसे माली कहोगे और यदि उसकी जो ट्रंक है उसको पुल करोगे, उसको खींचोगे, उसकी सून को खींचोगे, तो ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक. अब वो समझ जाएगा, सून को खींचने से और माली कहने से वो समझ जाएगा कि अब आप सिग्नल दे रहे हैं वॉक करने के लिए. करी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स. करी जो है वो 3 लेसन्स के बाद, मतलब 3 बार के बाद वो जब जाके माली सीखा. बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत. बट उसे 3 सप्ताह लगे धत सीखने में. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. वो अच्छे से बैठता भी नहीं था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. क्या आपको पता है कि एलिफेंट्स को क्यों सिखाया जाता है बैठना? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर, देन यू वुड टेक केयर ऑफ हिम सो दैट व्हेन ही इज़ 2 और 3 years old. जब वो 2 या 3 साल का हो जाता है तो वो काफ़ी बड़ा ऊंचा हो जाता है और आप उसकी पीठ पर बैठ नहीं पाओगे, है ना. आप उसकी पीठ पर बैठ नहीं पाओगे, इसलिए आप उसको बैठाकर फिर उसकी पीठ पर बैठते हो और उसे इसलिए बैठना सिखाते हो धत बोल के. यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर. इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत. अब आप किसी लैडर या किसी सीढ़ी की सहायता से उसकी पीठ पर चढ़ो तो इससे तो अच्छा है कि आप उसे बैठना सिखा दो धत बोल के, सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक. फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम. कौन उसके आगे पीछे लैडर लेकर घूमेगा? इससे अच्छा है कि उसे सब कुछ सिखा दिया जाए. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. सबसे कठिन चीज़ है उसे मास्टर कॉल सिखाना. He generally takes 5 years to learn it properly. 5 years में मास्टर कॉल जो है वो एलिफेंट सीख जाते हैं. The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर. जैसे हॉलिंग करते हैं ना टाइगर्स, ईच अदर फाइटिंग करते हैं जब आपस में, तो गरजते हैं, हाउलिंग करते हैं. और हीजिंग मीन्स हिस, इस तरह से सांप की तरह सिसकारना या फुसकारना, उस तरह का जो साउंड होता है. एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर. अब आपको इस तरह की जो साउंड है उसके कानों में उसे पहचानने की हैबिट डालना चाहिए. एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल. आपको पता है कि आप मास्टर कॉल सिखा के क्या करवा सकते हो? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल. जब आप जंगल में घूम जाते हो एंड देयर इज़ नो वे आउट, और कभी भी आपको रास्ता ही नहीं मिलता है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबो, और जब सिर्फ आसमान में सिर्फ तारे ही नज़र आते हैं और कुछ नहीं, अंधेरा ही हो जाता है. यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर. अब आप हिम्मत नहीं कर सकते कि आप वहाँ से हटो या वहाँ रुको बहुत ज़्यादा देर तक. द ओनली थिंग टू डू देन is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in the front of him with his trunk. इससे अच्छा है कि एलिफेंट जो है उसको आप सिखा दो मास्टर कॉल. दिस फ्राइटेंस ऑल द एनिमल्स अवे. ये जो ईजिंग और हाउलिंग करना सीख जाता है ना एलिफेंट, जब जितने भी दूसरे जो जानवर हैं वो उस डर से भाग जाते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch.
जब एलिफेंट जो है वो हीजिंग और हाउलिंग जैसी मास्टर कॉल सीख जाता है और वो आपके लिए रास्ता बनाता है, पेड़ों को उखाड़ते हुए आता है, पेड़ों को रास्ते से हटाते हुए आता है, तो सारे मंकी जो है वो भाग जाते हैं। नींद से जागकर सारे मंकी भाग जाते हैं। You can see them in the moonlight, and you can almost see the stage running in all directions below. You can hear the growl of the tiger in the distance. आप सुन सकते हो कि टाइगर जो है वो ग्रोल कर रहा है कुछ ही डिस्टेंस पे। इवन ही इज़ फ्राइटन, वो भी मतलब जानवरों को ऐसा लगता है कि जो एलिफेंट जो है वो हाउलिंग कर रहा होता है, लेकिन जो एनिमल्स हैं दूसरे मंकीज़ वगैरह, उनको ऐसा लगता है कि टाइगर हाउलिंग कर रहा है, तो वो उसके डर से भाग जाते हैं। Then the elephant pulls down the next tree and the next and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. अब इस तरह से जो है आपके लिए एलिफेंट रास्ता बनाता चला जाता है और आप स्ट्रेटली अपने हाउस पहुंच जाते हो, अपने घर पहुंच जाते हो। तो ये था आपका स्टोरी का explanation which is written by Mr. Dhanagopal Mukherjee, and the question answer also will be provided you in PDF format. Bye bye, take care.